व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं भारतीय पॉलिटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 को। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। आज चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें दिया है राजनीतिक दर्शन के बारे में। तो यह वीडियो जो है क्लास 11th से बनाया जा रहा है और यह बीपीएससी 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 11th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन है। अरे भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन है, क्या है इसमें राजनीतिक दर्शन। तो ए में दिया है व्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में सामाजिक न्याय और सी में धार्मिक निरपेक्षता। ये जो है भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन है। व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होनी चाहिए, धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए। तो इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित जब भी कहेगा तो ये दिए हुए ऑप्शन से ही खोजना है। कौन संविधान के आधारभूत तत्व है। करें कि निम्नलिखित में कौन संविधान के आधारभूत तत्व है। तो 2 का आंसर बताइए भाई, क्या हो जाएगा। 2 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे ए में दिया है संविधान की सर्वोच्चता, बी में कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था और सी में कह रहा है कि विधि का शासन। ये जो है इसमें सभी हो जाएगा। संविधान के आधारभूत तत्व जो है इनमें सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा है ये तत्व आधुनिक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। किसने कहा है ये तत्व जो है आधुनिक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक और तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। किसने कहा, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसको VVI कर लेंगे। करे कि किसने कहा है ये तत्व जो है आधुनिक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। किसने कहा, राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा के समक्ष कठिनाई थी। संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी कठिनाई थी उसके बारे में बताना है। तो 4 का आंसर भी हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 4 का आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। एक में कह रहा है कि विशालता तथा अनेकता। क्या है, विशालता तथा अनेकता। जब संविधान सभा जब गठित हुई उस समय उसके समक्ष जो है कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी उसके बारे में हमें कह रहे कि थी। उस समय भारत एक विशाल देश था और विशाल देश होने के साथ साथ जो है यहाँ पे अनेकताएं थी। एक मतलब अनेक जो जाति धर्म के लोग भी रहते थे, अनेक भाषा के लोग रहते थे, अनेकता थी, किसी में भी एकता नहीं थी। तो इस सभी को देखते हुए जो संविधान निर्माण करना था, निर्माणकर्ता जो थे उनके सामने ये सारी कठिनाइयाँ थी। बी में कह रहे सांप्रदायिकता भी, जो सांप्रदायिक अलग अलग समाज के लोग भी रहते थे, ठीक है। और सी में कह रहे कि देसी राज्यों की यहाँ पे जो देसी राज्य जो थे भारत में लगभग 563 ऐसे देसी मतलब भारत में जो राज्य थे उसको मतलब एक करना, मिलाना, ये जो है संविधान के समक्ष जो है बहुत सारी ये सब कठिनाइयाँ थी, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया। धर्मनिरपेक्षता का कह रहे कि कौन सा सिद्धांत जो है भारत में अपनाया गया। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, तो इसको आप अवश्य याद कर ले, ठीक है। तो इसमें ए में बोल रहा है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
एकदम बिल्कुल सही है। क्या बोला है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, एकदम बिल्कुल सत्य है। राज्य का धर्म, बी में राज्य का धर्म से नज़दीकी रिश्ता है, गलत है, बिल्कुल बी नंबर क्या है, गलत है। धर्म से इसका कोई रिश्ता नहीं है। सी में कह रहा है राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, ये भी बात गलत है। राज्य किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं कर सकता है। डी में कह रहा है राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति है, ये भी बात गलत है। तो इसका आंसर क्या है, ए, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर को देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान में जिस समाजवादी दर्शन का आह्वान किया गया है उसका क्या स्रोत है। करे कि संवैधानिक प्रावधानों में एक मिनट, हाँ, समाजवादी दर्शन का आह्वान किया गया उसका क्या स्रोत है। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, लस्की की फेबियनवाद। क्या हो जाएगा, लस्की की फेबियनवाद। देखिए यहाँ पे 6 में बोला क्या है, संवैधानिक प्रावधानों में जिस समाजवादी दर्शन का जो आह्वान किया गया उसका क्या स्रोत है। तो लस्की की फेबियनवादी जो है विचार को इसमें व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न में किस देश के संविधान की प्रस्तावना में शासित करके शांति शब्द का अधिक बल दिया गया। करे कि किस देश के संविधान की प्रस्तावना में शांति शब्द का अधिक बल दिया गया है। तो बताइए किस देश में। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 7 का आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के कानूनों और संविधान की व्यवस्था को सामान्य कानून पर आधारित बताया गया। किस देश के कानून और संवैधानिक व्यवस्था को समान कानून पर आधारित बताया गया है, इसके बारे में बताना है यहाँ पे। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 का आंसर ब्रिटेन, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो है इसको देखते हैं। किस देश की प्रस्तावना में संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, देखिए किस देश की प्रस्तावना में बोला है संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्शन निहित है। VVI इसको कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, एकदम VVI है। ठीक है, करे कि किस देश की प्रस्तावना में संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य का दर्शन निहित है, किस देश में, इसके बारे में कह रहा है। तो ये जो है भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, भारत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 10 नंबर, यह किस देश के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि वे एक ऐसे संविधान निर्माण करें जो देश में विद्यमान परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़े तथा स्वतंत्र समानता तथा न्याय के नए युग का निर्माण करे। तो 10 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 10 का आंसर भी हो जाएगा भारत। ये सारे बात जो है भारत के संविधान में और कही गई है। क्या बोला गया है, देखिए यहाँ से, एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो देश के विद्यमान परंपरागत यानी पुराने जो परंपरागत व्यवस्था जो है उसका सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को, जाति भेदभाव को तोड़ते तथा स्वतंत्र समानता न्याय की युग का निर्माण करे। देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता समानता और न्याय की बात कही गई है, तो किस कहाँ पे, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक शास्त्र, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। 11 नंबर है, किस देश का संविधान स्वतंत्रता समानता सामाजिक न्याय लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अखंडता तथा एकता के लिए एकीकृत संकल्प है। तो 11 का आंसर बताइए दोस्त क्या होगा, 11 का आंसर भी हो जाएगा ए, भारत। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्या बोला यहाँ, संविधान स्वतंत्रता समानता सामाजिक न्याय लोकतंत्र राष्ट्रीय अखंडता तथा एकता के लिए एकीकृत संकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान का, कह रहा है कि भारतीय संविधान का आधारभूत
दर्शन क्या है? भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? इसके बारे में कह रहा है कि तो भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? आधारभूत दर्शन पूछा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छा से देख लेंगे। कह रहे कि लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत कैसा है? एक लोकतांत्रिक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, संविधान सभा में समाजवादी सूत्रों को अपनाने का प्रभावशाली जो है समर्थन किसने दिया? देखिए कितना अच्छा बात बोला है। कह रहे कि संविधान सभा में समाजवादी सूत्रों को अपनाने का प्रभावशाली समर्थन किसने दिया, इसके बारे में बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। समाजवाद का करे कि समाजवादी शब्द सूत्रों को अपनाने का प्रभावशाली समर्थन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में संविधान के आधारभूत दर्शन के अनुसार भारत में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई है? तो 14 का आंसर बताइए दोस्त क्या होगा? 14 का आंसर डी हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य। भारत क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य का यहाँ पे जो है बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संविधान के किन प्रावधानों में भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के वरदान सुनिश्चित किए गए हैं? तो 15 का आंसर बताइए क्या होगा? 15 का आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में ये सब बातें जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा व्यक्तियों की जो है स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? बताइए किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा उदारवाद के। क्या बोला है? देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष न्यायपालिका और व्यक्तियों के स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना किस प्रकार के विचार के अंतर्गत आता है? इसमें दिया है उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद। तो क्या हो जाएगा? ये उदारवादी विचारधारा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये जो है हम लोग क्लास 11th का जो है चैप्टर नंबर 10 और लास्ट इसका जो है आज हम लोग ख़त्म कर दिए। अब हम लोग चैप्टर जो है क्लास 12 का जो है चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।